हेलो एवरीवन, माई सेल्फ दिव्या गुप्ता, यूपीएससी जीएसआई रैंक 4 केमिस्ट्री। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपको जीएसआई मेंस के लिए प्रिपरेशन करनी है। तो मैं आपको बताऊंगी, आपके सामने सिलेबस है जीएसआई मेंस का। तो हर एक टॉपिक वाइज हम देखेंगे कौन सा टॉपिक आपको कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। और कुछ टॉपिक्स ऐसे भी होते हैं जिनको हम स्किप भी कर सकते हैं, तो हम वो भी देखेंगे। ओके। तो सुनो, सबसे पहली बात तो यही कि अभी आप लोग के माइंड में ये चल रहा होगा कि हम मेंस की तैयारी स्टार्ट करें ना करें, फिर का रिजल्ट का वेट करें। तो भाई, जिनको भी लगता है कि उनका पेपर ठीक ठाक गया है एंड उनका स्कोर, अगर वो जनरल, आप लास्ट की 2 साल की कट ऑफ देख सकते हैं। तो कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर आपको लग रहा है कि आपका कट ऑफ के आसपास मार्क्स बन रहे हैं, तो आप लोग प्लीज ये 25 डेज वेस्ट मत करना। अभी से अपनी तैयारी मेंस की स्टार्ट कर दो। डोंट वेस्ट दिस टाइम। मैंने बिल्कुल तैयारी नहीं की थी इन 25 डेज में। मैंने टाइम ये वेस्ट किया था, तो मुझे बाद में बहुत ज्यादा हसल हुआ था कि मतलब बहुत ज्यादा, मतलब मुझे फील हुआ था कि काश मैं तैयारी कर लेती इन 25 डेज में भी, तैयारी पहले से स्टार्ट कर देती। बहुत फिर बाद में मुझे दिक्कत हुई थी, बहुत फास्ट मुझे चीजों को करना पड़ा था। टाइम मैनेजमेंट में इशू आ जाता है। तो इसलिए बेटर है कि आप इन 25 डेज को अच्छे से यूटिलाइज करें। ठीक है, अभी से अपना तैयारी स्टार्ट करो। एंड देखो, सबसे पहली चीज मैं आपको बता देती हूँ। आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, कोई भी टॉपिक अगर आप पढ़ रहे हो, तो भाई उसके ना नोट्स अपने साथ साथ बनाना। क्योंकि एट द एंड ना, मैंने जो चीज रियलाइज की है, एट द एंड हम एग्जाम में वही लिख कर आएंगे जो आपके पास नोट्स, जो भी आपके पास शॉर्ट नोट्स होंगे चीजों के, हर टॉपिक के। और देखो, लास्ट 1 वीक में हम उन्हीं को बार बार रिवाइज करेंगे एंड उन्हीं को हम क्या करते हैं, एग्जाम में लिख पाते हैं। तो कितना ही हम डिटेल में चीजों को पढ़ ले, कितना ही हम कर ले, लेकिन देखो, दो चीजें मैं आपको फैक्ट बताती हूँ। पहली बात तो, इतना स्पीड से पेपर हमें करना होता है, इतना मतलब हम ऐसे पेपर स्टार्ट हो हम लग जाते हैं लिखने में। इतना टाइम ही नहीं मिलता कि हम सोचें कि हमें लिखना क्या है। ठीक है ना, तो इतना टाइम ही नहीं है, बस आप लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो, लिखे जा रहे हो। पहले से आपको प्रिपेयर होकर आना है चीजों को लेकर। ठीक है। दूसरी चीज मैं आपको बताती हूँ, दूसरा चीज क्या हुआ था कि स्पेस वहां पे फिक्स्ड होता है कि आपको एक पर्टिकुलर स्पेस में ही लिखना है चीजों को। ठीक है, जैसे कि मान लो एक पेज में इतना स्पेस है, तो अपने इस स्पेस पे ही आपको चीजों को लिखना है। ठीक है। और बहुत सारी चीजें मेरे दिमाग में चल रही है कि मैं ये भी लिख सकती हूँ, ये भी लिख सकती हूँ, ये भी लिख सकती हूँ। पर इतना स्पेस ही नहीं होता लिखने के लिए। ठीक है ना। और कई क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जिनमें स्पेस, मतलब चीजें कम होती है लिखने के लिए, लेकिन स्पेस ज्यादा फील होता है। बट मोस्टली ऐसा नहीं होगा, मोस्टली क्वेश्चंस में यही फील होगा आपको कि भाई स्पेस बहुत ही कम है। ठीक है। तो उस गिवन स्पेस में जो आपके हर एक टॉपिक से, जैसे कि मान लो यहाँ पे डिफेक्ट्स लिखा हुआ है, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है चाल्कोजेनाइड्स, तो उस पे आपको लिखना है, कुछ भी बातें लिखनी है, तो आपको चाल्कोजेनाइड्स पे आपके पास 200-300 वर्ड्स या 200-250 वर्ड्स आपके पास होने चाहिए शॉर्ट नोट्स में। कि अगर इस पे क्वेश्चन आ गया, तो भाई मैं इस पे, मेरे पास 200-300 वर्ड्स हो लिखने के लिए एक पेज में, जो जिसको मैं भर दूं और मैं उसको लिख दूं। ठीक है ना। तो आपको बच्चे सिलेबस जो है उसको देखो, अपने सामने हार्ड कॉपी निकालो इसकी, उसको रखो सामने। सिलेबस में टॉपिक वाइज चीजों को पढ़ना स्टार्ट करें। जितने भी टॉपिक सिलेबस में मेंशन है, उस टॉपिक से, हर एक टॉपिक से आपके पास शॉर्ट नोट्स होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये टॉपिक आपने कहाँ से पढ़ा है, ये टॉपिक आपने कहाँ से पढ़ना है। एक नोट्स अगर आप खुद के बना लेंगे ना, तो भाई किसी के नोट्स मिल जाए, दूसरे इंसान के, किसी तीसरे इंसान के नोट्स मिल जाए, बट एट द एंड खुद के नोट्स ही हमें पढ़ने में मजा आता है एंड वही बेस्ट होते हैं। जब तक खुद के नोट्स नहीं बनाओगे, कुछ नहीं होगा। ठीक है। तो भाई, सबसे पहली बात तो मैं यही बोलूंगी, कि आज आपने कोई टॉपिक पढ़ा है, तो उसको साथ में उसके, उससे टॉपिक से रिलेटेड 200-300 वर्ड्स आप लिखे अपनी नोटबुक में। शॉर्ट नोट्स आपके पास होने चाहिए, ताकि फिर उस टॉपिक को छोड़ दो। अब आपको बार बार वो बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है या वो वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। अब बस आप क्या करेंगे इन फ्यूचर, उस जो आपने लिखा है 200-300 वर्ड, उसी को बार बार पढ़ेंगे। क्योंकि देखो, एक चीज और मैं बताती हूँ, यहाँ पे क्या है ना, मेंस में बहुत सारी थियोरी है, आपको कंटेंट याद करना है, बहुत सारी चीजें हैं जो आपको याद करनी होंगी। ठीक है। स्पेशली एनालिटिकल केमिस्ट्री जो आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें बहुत सारा कंटेंट है जो आपको याद करना होगा। तो गिवन टाइम में कितनी चीजें आप रिकॉल कर पा रहे हैं, तो ये किताबों में तो बहुत सारी चीजें लिखी होती है, राइट। तो उतना सारा तो हम याद नहीं कर सकते हैं। तो आपने एक पर्टिकुलर टॉपिक से जो भी आपने 200-250 वर्ड्स के शॉर्ट नोट बनाया है, जो भी आपने 1-2 पेज लिखे हैं, उन्हीं को बस आपको बार बार रिवाइज करना है, तभी जाके आपको चीजें याद होंगी। ठीक है ना। देखो, फिजिकल, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, हम
बीएससी से बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, मतलब बीएससी में पढ़ा है, एमएससी में पढ़ा है, जैम दिया है, गेट दिया है, नेट दिया है। तो फिजिकल इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से हम काफी फेमिलियर है चीजों से। तो उसमें आई डोंट थिंक आपको बहुत ज्यादा इशू होगा। ठीक है, मेनली जो इशू आएगा एक तो वो इनऑर्गेनिक में जो टाइट्रेशन वाला पार्ट है उसमें थोड़ा सा होगा, आपको अच्छे से चीजों को देखना है। एक ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस वाला पार्ट है, और ऐसे एक एनालिटिकल केमिस्ट्री का जो पोर्शन है, तो मेनली आपको उस पर फोकस करना है। ठीक है, तो मैं अगर अपनी बात करूं तो मैंने एनालिटिकल केमिस्ट्री के सारे नोट्स बनाए थे। ठीक है ना। देखो अभी मैं सिलेबस से आपको बताती हूँ चीजों को ना, फिर हम उसको डिटेल में देखते हैं। तो ये फर्स्ट टॉपिक है इनऑर्गेनिक सॉलिड्स। यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज मिलेंगे। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, इससे क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा इस टॉपिक से। पहला क्वेश्चन इवन यही होगा। ठीक है, तो आप इस टॉपिक को रेफर कर सकते हैं। एक बुक आती है हाउस क्रॉफ्ट करके, एक बुक आपको मिलेगी, हाउस क्रॉफ्ट। उसमें आप टॉपिक वाइज चीजों को सर्च करना बुक में, और उसके शॉर्ट हर एक, जैसे कि मान लो आ गया जियोलाइट्स, तो जियोलाइट्स पे आपको एक शॉर्ट नोट बनाना है, तो हर एक टॉपिक से एक शॉर्ट नोट बनाना है, छोटा छोटा सा। ठीक है, कुछ अगर ना भी मिले तो आप यूट्यूब सर्च कर सकते हैं, यूट्यूब की भी हेल्प ले सकते हैं। आप कोई भी टॉपिक सर्च करेंगे, आपको कोई ना कोई वीडियो वहां पे मिल जाएगी, तो आप उसके रिगार्डिंग उसको देखकर भी आप अपने शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक आप यहाँ से रेफर कर सकते हैं। हाउस क्राफ्ट की पीडीएफ अगर आपके पास नहीं है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, आप देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट है केमिस्ट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यार इससे तो आप बहुत ही अच्छे से फैमिलियर है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए तो आप सभी को पता है कि अजय कुमार बेस्ट है। ठीक है, उसको आप रेफर करें अजय कुमार को, और उसको पढ़े अच्छे से। ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो आपको पता है कहाँ से क्या करना है। इवन आपके पास नोट्स भी होंगे, मार्केट में नोट्स भी अवेलेबल है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के, तो आप नोट्स भी पढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। तो कोऑर्डिनेशन में तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है क्या कहाँ से पढ़ना है, पर अपने आप ही कर लेंगे। लेकिन यहाँ पे भी मैं बोलूंगी कि हर एक टॉपिक के आपको नोट्स बनाने हैं। हाँ, एक चीज और, मैंने फर्स्ट चैप्टर के नोट्स बनाए थे। ठीक है, क्योंकि इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे स्पाइनल्स हो गया, पेरोस्काइट हो गया, आरईओ3 हो गया, कोरंडम हो गया, इंटरकैलेशन कंपाउंड्स हो गए, तो ऐसे अलग अलग कंपाउंड्स है, तो इन पे ना शॉर्ट नोट सीखने को आ जाता है एग्जाम में, और आप भी रखे हैं। ठीक है, कुछ भी टॉपिक आपको दे देंगे इनमें से उठा के एक, तो आपको हर एक टॉपिक पे लिखना है कि ये होता क्या है, हर एक के बारे में आपको थोड़ा थोड़ा लिखना होगा। ठीक है, ज्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा लिखो, बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन में तो मुझे नहीं लगता आपको अलग से कुछ नोट्स बनाने की जरूरत है। ऑलरेडी मार्केट में नोट्स अवेलेबल है, बस आप उनको बार बार पढ़े अच्छे से चीजों को। ठीक है ना, उसी को अच्छे से आप देखिए। ओके, उसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एसिड बेस टाइट्रेशन। एसिड बेस टाइट्रेशन अगर मैं बताऊं तो ये आपको कहाँ से पढ़ना है, इसके लिए आप एक तो पूरी शर्मा पीएसपी रेफर कर सकते हैं, पीएसपी में बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी, और एक मैं साथ में आपको, हाँ हाँ, एक आप इसके लिए स्कूग भी रेफर कर सकते हैं, क्योंकि जो लास्ट के कुछ टॉपिक्स है ना, प्रिंसिपल यूज्ड इन एस्टिमेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ NaSCO3 एंड Na2CO3, ये टॉपिक ना आपको स्कूब में मिलेगा। स्कूब में एसिड बेस टाइट्रेशन का एक चैप्टर है, वहां पे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। ये टॉपिक पीएसपी में अवेलेबल नहीं है। ठीक है ना, तो आप इसको पीएसपी तो रेफर कर ही सकते हैं इसके लिए, और साथ में आप स्कूब भी रेफर कर सकते हैं। स्कूब तो आप नहीं, आप उसकी मैं तो बोलूंगी, या तो आपको कहीं से लाइब्रेरी से बुक मिल जाती है तो आप बुक ले लीजिए स्कूप, क्योंकि स्कूप तो आपको बहुत काम आने वाली है मेंस के प्रिपरेशन में। ठीक है ना, या तो आप उसको किसी लाइब्रेरी से इशू करा लीजिए, अगर आपको वो पता है कोई लाइब्रेरी जहाँ पे आप दिल्ली में कहीं से इशू करा सकते हैं, आईआईटी दिल्ली से या फिर डीयू से, कहीं से भी। या फिर आप इसकी पीडीएफ जो है उसकी जेरोक्स निकलवा लीजिए। ठीक है, तो काफी मतलब हेल्प रहेगी। हैंडबुक अगर आपके हाथ में होते हैं तो चीजें काफी मतलब अच्छा लगता है उसको पढ़ने में ना। ठीक है, बाकी मैं इसकी पीडीएफ भी आपको शेयर कर दूंगी, पीडीएफ में इसकी आपको शेयर कर दूंगी, आप उसे देख लेना। ठीक है, एंड पीएसपी भी बहुत ज्यादा काम आने वाली है, तो पीएसपी तो आई थिंक मोस्टली बच्चों के पास होगी ऑलरेडी, बट नहीं है तो फिर भी आप ले सकते हैं पीएसपी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आते हैं, आज नोट्स की बात रही तो आपको एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के नोट्स बनाने हैं, यू हैव टू मेक नोट्स। कोऑर्डिनेशन के बनाने की जरूरत नहीं है, बट यस एसिड बेस्ड टाइट्रेशन के आपको टॉपिक वाइज नोट्स बनाने हैं। ठीक है, तो उसको आप बना लेना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ग्राविमेट्रिक एनालिसिस। देखो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की अगर मैं बात करूँ तो ये चैप्टर आपको स्कूब से पढ़ना है। स्कूब में बहुत ही बढ़िया से गिवन है चैप्टर, वहां से आपको इसको पढ़ना है। ठीक है, हर एक टॉपिक आपको मिलेगा। अब देखो ये बेसिकली है तो एनालिटिकल केमिस्ट्री का टॉपिक, पहले ये एनालिटिकल में ही आता था, बट अभी कुछ टॉपिक जो है टाइट्रेशन के वो इनऑर्गेनिक में ऐड कर दिए गए हैं लास्ट 2 ईयर से। ठीक है, तो मेरी एक बात ध्यान से सुना, कि जो एनालिटिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स है ना, कुछ टॉपिक्स आपको ऐसे हो सकता है कि आपको बुक में ना मिले, किसी बुक में स्कूग ही ले लो आप, आपको ना मिले टॉपिक वो बुक में।
किसी में भी, ठीक है? तो आपको ना गूगल करना पड़ेगा। एनालिटिकल केमिस्ट्री के काफ़ी टॉपिक्स ऐसे होंगे जिसमें आपको चीज़ों को गूगल करना पड़ेगा या यूट्यूब पे देखना पड़ेगा। क्योंकि मेरे को याद है कि जब मैंने तैयारी करी थी तो मैंने बहुत सारी टॉपिक्स इनमें ऐसे हैं जो मैंने गूगल कर के ढूँढे थे। जैसे कि मैं जस्ट एग्ज़ाम्पल लेती हूँ कि मान लो मैंने लिया है यहाँ पे निकल एज़ डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, इसका मुझे ग्रेविमेट्रिक एस्टिमेशन देखना है, ठीक है? तो मुझे बुक में नहीं मिला। तो मैंने इसके लिए गूगल किया, बहुत सारी चीज़ें देखी, इधर-उधर ऐसे ढूँढा। तो मेरे को कहीं से पीडीएफ मिल गया, कुछ मिल गया, तो फिर मैंने इस पे क्या किया, शॉर्ट नोट्स बनाया, ठीक है? तो आपको गूगल करना पड़ेगा चीज़ों को थोड़ा-सा। बाकी डोंट वरी, आई आई विल हेल्प यू ऑल्सो। मैं कुछ वीडियोज़ हैं जो टॉपिक मुझे लगेंगे कि इज़िली बुक्स में नहीं मिलते हैं या फिर जिनमें ज़्यादा इश्यू आते हैं, मेनली एनालिटिकल केमिस्ट्री के टॉपिक्स हैं और ये भी टॉपिक्स जो फिलहाल इनऑर्गेनिक में ऐड हो गए हैं। इन टॉपिक्स के रिगार्डिंग मैं भी कुछ वीडियोज़ अपलोड करूँगी, तो वहाँ से भी आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है ना? सो डोंट वरी अबाउट दैट। तो कुछ-कुछ टॉपिक्स होंगे वो मैं आपको बताऊँगी, ठीक है? एंड इवन मैं आपको नोट्स भी शेयर करूँगी। ओके, नेक्स्ट देखिए रिडॉक्स टाइट्रेशन। रिडॉक्स टाइट्रेशन के लिए आप रेफर कर सकते हैं पीएसपी और साथ में एक पीडीएफ है जो मैं आपको शेयर करूँगी। आई विल शेयर द पीडीएफ। ठीक है, बहुत ही बढ़िया पीडीएफ है जो मुझे इस पर मिली थी। बहुत ही शानदार पीडीएफ है और उसमें सारे टॉपिक मेंशन है, आयोडोमेट्री, परमैग्नोमेट्री, डाइक्रोमेट्री, डिफरेंस बिटवीन आयोडो, आयोडी, बहुत ही बढ़िया से चीज़ें गिवन है उसमें। तो मैं पीडीएफ आपको दूँगी, वो पीडीएफ भी आप देखना उसमें, ठीक है ना? ओके एंड यस इसके भी हाँ, इन टॉपिक्स के आपको नोट्स बनाने हैं क्योंकि ये टॉपिक्स कुछ ऐसे हैं जो आप ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस तो आप पहली बार ही पढ़ेंगे। मेंस में हमने आज तक पहले कभी इतना डिटेल में पढ़ा नहीं है चीज़ों को। एक बार एमएससी में फिर भी थोड़ा बहुत आइडिया लेते हैं बट ज़्यादा नहीं लेते हैं, ठीक है ना? तो ये आपको इनके नोट्स बनाने हैं यार, ठीक है? क्योंकि एक बार मैं फिर से बोल रही हूँ कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के आपको साथ के साथ नोट्स बनाने हैं। अ, क्योंकि इट विल हेल्प यू अ लॉट इन मतलब आगे जाके लास्ट के 1 मंथ में आप उन्हीं को बार-बार पढ़ेंगे, तो ही आपका काम होगा भई। तो क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी यहाँ पर, ठीक है ना? क्योंकि बहुत सारी थियरी है जो आपको देखनी लिखना है भई। इस बार ऑप्शनल क्वेश्चन्स नहीं है कि आपको कोई ऑप्शन टिक करना है, ऐसा नहीं, आपको लिखनी है बहुत सारी चीज़ें। तो थियरी आपको याद करनी है, राइट? तो उसके लिए शॉर्ट नोट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू मेक नोट्स। ओके, नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये आपको पढ़ना है स्कूग से। स्कूग में बहुत ही शानदार तरीके से दिया हुआ है। वेरी वेरी नाइस। कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन का एक चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया से उसमें दिया हुआ है। वहां से इसको आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है ना? और बाकी इसमें मैं आपकी हेल्प भी करूंगी, कुछ वीडियोस मैं भी इसमें इस टॉपिक से रिलेटेड अपलोड करूंगी, ठीक है? ओके। अच्छा एक चीज़ और मैं बताती हूँ, आप स्कूल जब हो सकता है कि आप जब स्कूल फर्स्ट टाइम पढ़े, तो आपको थोड़ा-सा आलस आए या बोरिंग सा लगे, ऐसा फ़ील होगा क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, ठीक है ना? बट उसको थोड़ा-सा बार-बार पढ़ना, टॉपिक वाइज़ पढ़ना, ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हो, सिलेबस को देखो सामने, जो टॉपिक सिलेबस में मेंशन है, उस टॉपिक को पढ़ो, ठीक है ना? तो आप धीरे-धीरे जब उसको पढ़ेंगे, एक एक बार पढ़ने से शायद आपको चीज़ें ना समझ में आए, तो दूसरी बार आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें और अच्छे से समझ में आएँगी, ठीक है ना? बाकी यस डोंट वरी, फिर से वही बात कि मैं कुछ वीडियोस अपलोड करूंगी इन टॉपिक्स पे एनालिटिकल केमिस्ट्री के, जिनसे आपको काफी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट आते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक। तो भाई बहुत ही थोड़ा सा पोर्शन है ऑर्गेनोमेटेलिक का, मार्केट में अधिक सर के नोट्स अवेलेबल है, आप उनको रेफर कर सकते हैं, ठीक है ना? तो और बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, गेट में तो हम बहुत डिटेल में पढ़ते हैं ऑर्गेनोमेटिक्स में, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं है, आपको थोड़ा बहुत चीज़ें देखनी है, ठीक है? नेक्स्ट है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री के लिए यार मैं बोलूँगी आप यूट्यूब से हेल्प ले लेना। मैंने यूट्यूब से ही हेल्प ली थी, वहीं से देख-देख कर नोट्स बनाए थे, तो आप टॉपिक वाइज़ आप यूट्यूब से हेल्प लेना। जैसे कि गीगर-मूलर काउंटर्स पे काफ़ी 2 बार क्वेश्चन आ रखा है प्रीवियस ईयर में, उस पे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। सॉलिड स्टेट डिटेक्टर्स क्या होता है, उस पे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो उस पे आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। तो इस तरीके से आप इसके लिए गूगल की हेल्प ले सकते हैं। काफ़ी मतलब आपको हेल्प मिलेगी उससे। साथ में हाउसक्राफ्ट में भी न्यूक्लियर केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, वहाँ से भी आप थोड़ा बहुत मतलब टॉपिक सीख सकते हैं। तो देखो इस बार मेंस की तैयारी में ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि आपको एक पर्टिकुलर चैप्टर में सारी चीज़ें रखी-रखी मिल गई हैं, ऐसा नहीं होगा। यू हैव टू सर्च अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको बहुत सारी चीज़ें सर्च करनी पड़ेगी, गूगल कर रहे हो, यूट्यूब कर रहे हो, बुक्स ढूँढ रहे हो, बुक्स में देख रहे हो कोई टॉपिक, तो आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ेगी। बट यस, आपको इनिशियल 1 और 2 मंथ्स में आपको क्या करना है, 2 महीने में आपको सारे टॉपिक्स के नोट्स आपके पास होने चाहिए। फिर 2 महीने बाद ऐसा नहीं कि आप गूगल कर रहे हो, यूट्यूब कर रहे हो। फिर आपके पास नोट्स है, बस आप उन्हीं को बार-बार पढ़ो, ठीक है ना? ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, उन्हीं को पढ़ो, प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाओ। एंड यस प्रीवियस ईयर के पेपर्स हेल्प्स अ लॉट। मोस्टली क्वेश्चंस मेंस के रिपीट होते हैं। स्पेशली मैं बोलूँगी जो लास्ट 2 इयर्स के पेपर है,
क्योंकि अभी पैटर्न चेंज हुआ है ना, जब से प्रीलिम्स होने लगा है। उससे पहले पैटर्न अलग था। खैर आप उन्हें भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मेनली जो मैं बोलूंगी ज्यादा काम के जो पेपर है वो ओनली लास्ट 2 इयर्स के हैं, ज्यादा काम के जो हैं, ठीक है ना, वो लास्ट 2 इयर्स के पेपर है, तो उनको आप बहुत अच्छे से सॉल्व करना। बट मैं ये नहीं कहूंगी उससे पहले के सॉल्व मत करना, उसके पहले के भी आप देख लेना पेपर, ठीक है। इवन मैं बोलूंगी 2015-14 देख लेना, 13 से मतलब 2021-22 तक कर लेना, बट ये लास्ट 2 इयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पैटर्न यही है, अब पैटर्न यही फॉलो हो रहा है। इससे पहले पैटर्न अलग था, ठीक है ना। और मैं बोलूंगी क्वेश्चंस का लेवल भी इससे पहले काफी इजी था, बट लास्ट 2 ईयर से क्वेश्चंस भी थोड़े ठीक ठाक आ रहे हैं और पैटर्न भी चेंज हो गए हैं। तो लास्ट 2 इयर्स का पैटर्न आप देखना, उसी को फॉलो करना एंड अच्छे से उसको सॉल्व करना, ठीक है। ओके, एंड डोंट वरी, लास्ट 2 इयर्स के जो पेपर्स हैं उनके सॉल्यूशन पे आई वर्क एंड आई मेक द वीडियोस फॉर दैट, ओके। सो इसके लिए आई ट्राई कि मैं वीडियोस अपलोड करूं, ठीक है। लास्ट 2 इयर्स के पेपर्स के सॉल्यूशंस मैं अपलोड करूंगी यूट्यूब पे, आप उन्हें देख सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम केमिस्ट्री ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक। इसमें तो मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, यू हैव ऑलरेडी द नोट्स, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो ये आप कर ही लेंगे, ठीक है ना। इसके लिए अलग से कुछ नोट्स बनाने की भी जरूरत नहीं है आपको। एक तो ऑर्गेनोमेटेलिक के लिए भी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप देख सके, बस आप उनको पढ़ लेना। लेकिन यस, न्यूक्लियर केमिस्ट्री में नोट्स बनाने की जरूरत है, तो जिन चैप्टर के आगे मैं नोट्स दिख रही हूँ उनके नोट्स आपको बनाने की जरूरत है, ठीक है। डीएफ के बनाने की जरूरत नहीं है, ये तो आप पेपर्स पढ़ लेना उनको चीजों को, ठीक है। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट पेपर 2, दैट इज फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट बुक दो ही है, पीएसपी एंड केएल कपूर। इन दोनों को बस आप फॉलो करना, सारी चीजें कवर अप हो जाएंगी मोस्टली, ठीक है। सबसे इजी यही पार्ट रहता है, क्योंकि देखो इनऑर्गेनिक वैसे इजी था पहले, क्योंकि सिर्फ कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनोमेटेलिक होता था, और बाकी अपना ब्लॉक केमिस्ट्री। बट अब इनऑर्गेनिक में ना टाइट्रेशन मिक्स कर दिया है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, एसिड बेस टाइट्रेशन एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो ये जो 4 यूनिट है ना, ये अब इनऑर्गेनिक में ऐड हो गई है। तो अब ये 4 यूनिट जो है, ये आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करनी है इनऑर्गेनिक में। क्योंकि अगर मैं मेन मोटा मोटा अगर मैं ओवरऑल बोलूं, तो कोऑर्डिनेशन आप कर लेंगे, ऑर्गेनोमेटेलिक आप कर लेंगे, डीएफ भी कर लेंगे, न्यूक्लियर भी कर लेंगे, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। इशू आएगा तो आपको 3, 4, 5, 6 इन 4 यूनिट्स में आएगा। तो बस सोच लो कि इनऑर्गेनिक में आपको सबसे पहले ये 4 यूनिट्स जो है वो प्रिपेयर करनी है बहुत ही बढ़िया से। तो सबसे पहले इन्हीं 4 यूनिट्स पे लग जाओ, ठीक है। बाकी के नोट्स आप सभी के पास हैं, उनमें इतना इशू नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री पे। तो गैसियस स्टेट यार, इनमें तो ठीक है, आपको पता ही है कहाँ से पढ़ना है, पीएसपी। और फिजिकल केमिस्ट्री के लिए मैं बोल देती हूँ, ओवर एंड ऑल आपको पीएसपी और केएल कपूर को रेफर करना है, ठीक है। उनको रेफर करें, नोट्स बनाए, गैस रियल गैस पे भाई नोट्स बना लेना। यू हैव टू मेक नोट्स फॉर टॉपिक वाइज। रियल गैस से बहुत ही क्वेश्चंस आ रखे हैं, कम से कम 2 या 3 क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलेंगे, ठीक है ना। नोट्स बना लेना आप, यहाँ पे भी आपको नोट्स बनाने की जरूरत है। सॉलिड स्टेट में जैसे कि यहाँ पे आगे टॉपिक्स हैं, इन पे नोट्स बना लेना। ब्रैग्स लो, मिलर इंडस्ट्रीज क्या होते हैं, सिमेट्री एलिमेंट्स क्या हैं, इन पे नोट्स आपको बनाने की जरूरत है, तो आप इन पे नोट्स बना लेना। थर्मोडायनेमिक्स के नोट्स आप सभी के पास होंगे ही ऑलरेडी, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, उसको आप अच्छे से पढ़ लेना। एंड आप देख सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में स्टार्टिंग वाला पोर्शन से क्वेश्चंस सिलेबस में मेंशन नहीं है, जो लास्ट वाला पोर्शन है वो मेनली सिलेबस में मेंशन है, तो उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। पीएसपी आप रेफर करिए, केएल कपूर आप रेफर करिए, आपको सारी चीजें वहां पे मिल जाएंगी, ठीक है। और नेक्स्ट केमिकल काइनेटिक्स के भी आप को नोट्स ऐसे देखो, ये जो थर्मोडायनेमिक्स हो गया, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड क्वांटम केमिस्ट्री। क्वांटम तो खैर इतना टफ नहीं है, यहाँ पे मेनली अगर मैं इन 3 यूनिट्स की बात करूं, तो ये 3 यूनिट्स इंपॉर्टेंट है फिजिकल केमिस्ट्री में। एंड इन 3 यूनिट्स से आपको कुछ टॉपिक्स तो ऑलरेडी आप बहुत ही फैमिलियर होंगे, कुछ टॉपिक्स है जो हम बहुत बार बार पढ़ते हैं, गेट नेट जैम में भी, एमएससी में भी, बीएससी में भी, तो उनके लिए आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनको आपको लगे, जैसे एक्टिविटी कॉफिशिएंट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, डिबाय हकल लिमिटिंग लॉ, ठीक है, तो डिग्री ऑफ एडवांसमेंट, वेंट ऑफ रिएक्शन, तो इन फिगेसिटी पे भी आप नोट्स बना सकते हैं। तो ये जो टॉपिक्स थोड़े से ज्यादा फैमिलियर जिनके आप नहीं होते हैं, जिनको हम बहुत बार बार नहीं पढ़ते हैं, तो उनके आप नोट्स अपनी तरफ से बना सकते हैं। ऐसे केमिकल काइनेटिक्स में भी अगर मैं बात करूँ, तो ये वाला पार्ट तो सरफेस केमिस्ट्री का है, जो इन्होंने केमिकल काइनेटिक्स में ऐड किया हुआ है। दिस इज सरफेस केमिस्ट्री।
ठीक है, तो ये भी आप देख सकते हैं पीएसपी में बहुत ही अच्छे से दिया हुआ है। और ये ऊपर वाला पार्ट काइनेटिक्स का है, ये भी पीएसपी में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। और इवन आपके पास यार काइनेटिक्स और सरफेस के तो ऑलरेडी नोट्स होंगे भी, मार्केट में ऑलरेडी नोट्स अवेलेबल है। आप उनको देखिए और उनको पढ़ना स्टार्ट करें, ठीक है ना। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, केएल कपूर, पीएसपी एंड यू हैव नोट्स ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। तो इन तीनों चीजों को आप रेफर कर सकते हैं फिजिकल केमिस्ट्री के लिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी अगर मैं बात करूं तो आप पीएच मेट्रिक, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस पॉइंट एंड पीके वैल्यूज, इनके नोट्स आप बना लेना। बाकी ऊपर वाला पोर्शन तो काफी कॉमन है, जो हम बहुत बार बार पढ़ते हैं। इन पर आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आप बुक में से पढ़ सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी आपके जो भी नोट्स हैं एमएससी के, जैम के या गेट के, उनको पढ़िए, ठीक है। ओके, क्वांटम केमिस्ट्री यहाँ पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होती है, सिर्फ 3D बॉक्स तक ही है भाई। यहाँ पे कोई हमें एसएचएम नहीं पढ़ना है, ना ही हमें रेसिप्रोकेटर पढ़ना है, इतना डिटेल में हमको नहीं जाना है। क्वांटम केमिस्ट्री स्टार्टिंग का जो पोर्शन है वो इंपॉर्टेंट है, टिल 3D बॉक्स तक आपको पढ़ना है। आइगन फंक्शन से लेके आपको कहाँ तक पढ़ना है, 3D बॉक्स तक आपको पढ़ना है, ठीक है। तो क्वांटम केमिस्ट्री में बेस स्टार्टिंग वाला पार्ट है, वो तो हम बहुत ही अच्छे से पढ़ते हैं, हमने एमएससी में भी पढ़ा है वो वाला पार्ट। और वो थोड़ा बहुत हमने पीएससी में भी पढ़ा है जैम के टाइम पे, तो ये आप कर लेंगे, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं हम, बेसिक प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। इसके लिए आप बैनवल रेफर करें। बैनवल बहुत ही बढ़िया बुक है यार, आप सभी ने पढ़ी भी होगी, बहुत ही छोटी सी पतली सी बुक है। आप बैनवल रेफर करें, पीडीएफ आपको मिल जाएगी बहुत ही आसानी से, अदरवाइज आई विल अपलोड। तो आप उसे देखिए, आपको ये सारे टॉपिक्स वहां पे मिलेंगे बहुत ही बढ़िया से। और इस पे नोट्स बनाना, इस पर नोट्स बना लेना भाई, ठीक है ना। और भाई इसके लिए आप साथ में यूट्यूब की भी हेल्प ले सकते हैं, आपको यूट्यूब पे भी काफी वीडियोस मिलेंगी, ठीक है। तो आप उसकी भी हेल्प ले सकते हैं इसके लिए, और साथ में बैनवल भी आप रेफर करें। तो टॉपिक वाइज आप नोट्स बनाना, ठीक है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, आप प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, फोटो केमिस्ट्री के लिए आप पीएसपी रेफर करें, कोई डाउट ही नहीं है उसमें। पीएसपी में आपको सारे टॉपिक वाइज आपको सारी चीजें मिलेंगी। इवन एक बार क्वेश्चन आया हुआ था डायमराइजेशन ऑफ एंथ्रासिन से प्रीवियस ईयर में, ठीक है। फोटो स्टेशनरी स्टेट से भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो ये हर एक टॉपिक जो देखो, सिलेबस में जो टॉपिक मेंशन है ना, वो क्वेश्चन उसी से आएगा, उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो जो भी टॉपिक लिखा हुआ है, मैं फिर से बोल रही हूँ, हर एक टॉपिक पे आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या लिखना है, ठीक है ना। एंड यस, अब मैं मतलब एक और चीज बोल देती हूँ कि अगर आपको किसी भी टॉपिक में लगे, इनऑर्गेनिक में या फिजिकल में या एनालिटिकल में या ऑर्गेनिक में, कहीं पर भी आपको फील होता है कि यार ये टॉपिक मुझे नहीं आता है और मेरे से नहीं होगा, तो आप उसको लीव भी कर सकते हैं। बिकॉज जो जीएसआई मेंस का पेपर होता है उसमें काफी ऑप्शंस भी होते हैं, ठीक है। तो आप ऑप्शंस के थ्रू कुछ चीजों को स्किप भी कर सकते हैं। बट हाँ, टॉपिक उन्हीं को छोड़ना जो आपको लिटरली लगे कि यार नहीं, मेरे से नहीं हो रहा है यार, मैं नहीं कर सकता इसको, या मैं नहीं कर सकती, मेरे बस का नहीं है, तो आप उसे छोड़ सकते हैं। यू कैन लीव, उसमें कोई ऐसे डरने वाली बात नहीं है। आप बिना कोई झिझक के उसे छोड़िए, क्योंकि आपको ऑप्शंस मिलेंगे एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री को मैं कोई और बुक नहीं बोलूंगी, सिर्फ एक ही बुक बोलूंगी, दैट इज कूक। इसी को घोट लो बढ़िया से, सब कुछ इसमें है, सब कुछ बहुत ही बढ़िया से, सारे चैप्टर्स गिवन हैं, आपको उसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। और यार साथ में आप इसके लिए हेल्प लेंगे गूगल की भी। मैंने आपको फिर से बोला कि बहुत सारी चीजें आपको गूगल करनी पड़ सकती है, गूगल करें। साथ में आप यूट्यूब से भी हेल्प ले सकते हैं, यूट्यूब पे टॉपिक सर्च करें, कोई भी टॉपिक अगर मान लो आपको स्कूप में नहीं मिला है या आपको वहां से समझ में नहीं आया, गूगल करें चीजों को और कुछ और देखें, यूट्यूब करें। तो मैंने आपको पहले ही बोला है कि एनालिटिकल में आपको चीजों को खुद से गूगल करना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा। यू आर नॉट किड राइट नाउ, ठीक है। आप एक ग्रेड ए ऑफिसर पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ऐसा नहीं कि आपको स्पून फीडिंग कराया जाए, आपको एक बुक दे दे भाई बस ये पढ़नी है और इससे तुम्हारा एग्जाम क्लियर हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यू हैव टू डू लॉट ऑफ रिसर्च, ठीक है ना। तो आपको खुद से चीजें करनी होंगी, आपको खुद से यूट्यूब पे सर्च करना है, गूगल करना है चीजों को, साथ में उसको की आप हेल्प ले सकते हैं। एंड यस, साथ में आई ऑल्सो हेल्प यू। मैं कुछ वीडियोस एनालिटिकल के लिए मैं बिल्कुल बनाने वाली हूँ, वीडियोस एनालिटिकल केमिस्ट्री के लिए, एंड उससे भी आपको काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। तो साथ में मैं भी आपकी हेल्प करूंगी, ओके। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे। तो ऑर्गेनिक की अगर हम बात करें, तो यार ऑर्गेनिक के लिए एक बुक है बहुत ही शानदार। वैसे तो अभी तक हम क्लेडन 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 करते रहते हैं, बट अगर मैं बात करूं जीएसआई मेंस के लिए, तो जीएसआई मेंस के लिए एक एन तिवारी करके बुक है, उसकी 3 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वॉल्यूम है वो उसकी है वॉल्यूम 2, उसमें आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे,
ऑलमोस्ट। बट यस, उसकी 3 वॉल्यूम है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 3 भी है, टोटल 3 वॉल्यूम्स है उसकी। मैं उसकी पीडीएफ्स आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से उसको पढ़ लेना, ठीक है ना। तो इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए नो डाउट आपके पास खुद के ऑलरेडी नोट्स होंगे, आपने पहले क्लेडन पढ़ी है, आपने और भी चीजें पढ़ी है, आप उनको रिवाइज कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। बट आप इस बुक को देखना, बहुत ही शानदार बुक है। इस बुक से आपको पता चलेगा कि आपको कैसे चीजों को लिखना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कैसे मैकेनिज्म लिखना है, उसके अलावा क्या एक्स्ट्रा पॉइंट्स आप लिख सकते हैं जिससे आपको मार्क्स अच्छे मिलेंगे, राइट। तो इस बुक को आप रेफर करें, एन तिवारी को, बहुत ही बढ़िया बुक है ऑर्गेनिक के लिए, आपको सारे टॉपिक्स वहां पे मिल जाएंगे, ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है। और रही बात लास्ट में स्पेक्ट्रोस्कोपी की, तो स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए अगर हम बात करें तो यार पीएस कलसी बुक है ही, पीएस कलसी आप रेफर कर सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, ठीक है ना। साथ में आईआर के लिए एक बुक आती है, विलियम कैंप। आईआर के लिए आप विलियम कैंप रेफर कर सकते हैं आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के लिए, ठीक है। बाकी यूवी के लिए आप पीएस कलसी रेफर कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बुक है, उसमें आपको मिल जाएंगे एनएमआर मास, सारी चीजें उसमें आपको मिलेंगी। एंड ये स्पेक्ट्रोस्कोपी के नोट्स भी अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है ना। तो आप वो नोट्स भी देख सकते हैं बाकी के पोर्शन के लिए, न्यूक्लियर के लिए और मास के लिए, ठीक है। और यूवी के लिए यस पीएस कलसी आप रेफर करें, बहुत ही शानदार दिया हुआ है यूवी में, सारी चीजें आपको मिलेंगी। आईआर के लिए आप विलियम कैंप रेफर करें, एंड बाकी आप साथ में नोट्स जो अवेलेबल है उनको भी रेफर कर सकते हैं। मैं आपको 3 3 चीजें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि एक जगह सारी चीजें नहीं मिलती हैं, आपको टॉपिक वाइज चीजों को सर्च करना है और आपको अपने खुद के नोट्स बनाने हैं, ओके। तो ये पूरा ओवर एंड ऑल आइडिया था कि आपको क्या चीजें कहाँ से पढ़नी है, कैसे करनी है। तो फिर से मैं एट द एंड यही चीज बोलूंगी कि जो भी आप चीज पढ़े जीएसआई मेंस के लिए, आपके पास उसके साथ में नोट्स होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर आखिरी के 1 महीने में आप उस चीज को रिवाइज करेंगे तो आप कहाँ से रिवाइज करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको नोट्स, आपके पास कौन से नोट्स है जहां से आप रिवाइज करेंगे। तो आपके पास खुद के नोट्स होने चाहिए। जो कुछ कुछ टॉपिक्स हैं लाइक कोऑर्डिनेशन हो गया, ऑर्गेनोमेटेलिक है, थर्मो है, जिनके नोट्स ऑलरेडी आपके पास होंगे या मार्केट में भी अवेलेबल है, तो उनको उनके लिए आपको अलग से बनाने की जरूरत नहीं है। बट यस, मोस्टली एनालिटिकल केमिस्ट्री हो गया या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की वो 4 यूनिट्स, 3 4 5 6, या मैं बात करूँ ऑर्गेनिक, तो इनके लिए आपको नोट्स बनाने की जरूरत होगी। तो इनके लिए आप नोट्स बनाइए जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे हैं, क्योंकि लास्ट के 1 मंथ में उन्हीं को आपको बार बार रिवाइज करना है, क्योंकि यहाँ पे रिवीजन बहुत ज्यादा मैटर करता है। आपको ये नहीं कि एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको 4 जगह से पढ़ना है, ऐसा नहीं करना है, एक ही जगह से एक चीज को पढ़े और उसको बार बार रिवाइज करें, ठीक है। तो ये ओवर एंड ऑल आइडिया था कि आपको कैसे प्रिपरेशन को स्टार्ट करना है। सो ऑल द बेस्ट। तो जल्दी मैं आपको जल्दी हम एक वीडियो अपलोड करते हैं, वीडियो अपलोड करना स्टार्ट करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री पे, जिससे आपको काफी हेल्प मिलेगी, ठीक है। बाकी जो चीजें मैंने आपको बताई है आप उनको फॉलो करें, स्टार्ट करें चीजों को, ठीक है। एंड डोंट वेस्ट दीज 25 days, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द जीएसआई मेंस एग्जाम, जिनको लगता है कि उनका स्कोर जो है कट ऑफ के आसपास है, ओके। चलो, एंड यस कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ज्यादा मुझे नहीं लगता डिक्रीज होगी। लोग बोल रहे हैं कि ऑफलाइन पेपर था, ओएमआर शीट हमने भरी है तो उसमें 15 20 मिनट खत्म हो गए हमारे, तो उसकी वजह से कट ऑफ का डिक्रीज हो सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा कट ऑफ पे, मुझे नहीं लगता, क्योंकि लास्ट ईयर थोड़ी वैकेंसी भी ज्यादा थी, इस साल वैकेंसी आई थिंक 15 20 के आसपास है, तो आई डोंट थिंक कट ऑफ पे ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो इसलिए आप मान के चले कि जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी उसी के आसपास इस साल की भी कट ऑफ आएगी। तो उसके आसपास अगर आपका स्कोर बन रहा है तो आप अपना प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। चलो, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय।